So hello everyone, in this video I am going to explain you about how you can complete the checklist for reporting। तो जो चेकलिस्ट है उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो जो रीप का प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आप जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट हैं या जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए थे उनको कैसे करोगे वो इसमें है, और इस चेकलिस्ट को कैसे फिल करना है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर हम बात करें, चेकलिस्ट के अंदर टोटल 12 पॉइंट्स दे रखे हैं और इस चेकलिस्ट को कैसे कंप्लीट करना है, जैसे इसमें पूछा है नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट और उसका स्टेटस बताना है अपलोडेड का। रीप 2026 सीट अलॉटमेंट लेटर है तो यहाँ पर आप यस कर दोगे, और उसके बाद 2020 एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पर भी यस कर दोगे। तो ये कॉलेज होता है उनके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं कि उनके कॉलेज में कौन कौन से उनके बच्चे अलॉट हुए हैं, उन सब के अलॉटमेंट लेटर उनके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो उसकी डिटेल भी उनके पास पहुंच जाती है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे रीप का फॉर्म फिल करते वक्त वो भी उनके पास पहुँच जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब ये जो रिपोर्टिंग हो रही है ये डायरेक्टली आप कॉलेज को कर रहे हो, और ये जो डॉक्यूमेंट आप सेंड कर रहे हो, अपलोड कर रही हो, सीधा कॉलेज के पास जाएगा ये चेकलिस्ट का डॉक्यूमेंट। तो अलॉटमेंट लेटर ये भी पहुंच जाता है, ये भी पहुंच जाता है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने 10th 12th मार्कशीट, इनकम, कास्ट और वो सब पहुंच जाते हैं उनके पास। आप इसके लिए यस कर दोगे। उसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट आपने रीप का फॉर्म फिल करते वक्त यस की थी, यस कर दोगे। क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट ये आपने फॉर्म फिल करते वक्त इसको यस कर दोगे। अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बच्चों ने ऑनलाइन वाली फिल की थी, ओरिजिनल फिल नहीं करी थी, तो ओरिजिनल को आपको सेंड करना है डॉक्यूमेंट को, लेकिन यस कर दोगे। जिन्होंने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया है अगर एप्लीकेबल है तो यस कर दोगे, अगर नॉट एप्लीकेबल है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दोगे, नॉट एप्लीकेबल लिख दोगे यहाँ पे, या एनए लिख दोगे। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये रीप का फॉर्म फिल करते हुए अपलोड नहीं होता है। एक तो ये है, ये तो आपको अटैच करना पड़ेगा जब आप 12th क्लास कंप्लीट कर लेते हो। तो जो आपका बोर्ड है, चाहे आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, आपके स्कूल में माइग्रेशन सर्टिफिकेट भेज देता है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू टेक एडमिशन। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन के लिए। इस पर भी यस कर दोगे, और अगर यस करते हो तो इसको अपलोड कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर आप इसको डॉक्यूमेंट अपलोड स्टेटस में मतलब नहीं सेंड कर पा रहे हो, आप क्वेरी का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर नो कर देना। मतलब क्वेरी कॉलेज के थ्रू जनरेट करवाना चाह रहे हो तो उस केस में नो कर देंगे, क्योंकि रीप का फॉर्म फिल करते वक्त तो अपलोड नहीं किया था आपने, तो उस केस में यहाँ पर नो कर सकते हो। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट में यहाँ पर यस आ जाएगा। उसके बाद EWS कैटेगरी में, कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पर यस कर देना। अगर आप कैटेगरी से नहीं हो, जनरल में है, तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर कर देना। उसके बाद JEE मेंस स्कोर कार्ड है, ये भी आपने फॉर्म फिल करते वक्त किया था तो यहाँ पर भी यस कर देना। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये भी रीप का फॉर्म फिल करते वक्त आपने डिपॉजिट नहीं किया था। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो रीप का फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप कॉलेज के थ्रू क्वेरी जनरेट करवाना चाह रहे हो तो उसमें नो हो जाता है, और जो ट्रिक मैं बताऊंगा उसके थ्रू करना चाह रहे हो तो इसमें भी यस टिक कर देना। उसके बाद पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट है। पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट में अगर आप अबव 8 लाख से है तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, और लेस देन 8 लाख है तो यस कर दोगे अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट का यूज़ किया है, और अबव 8 लाख है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। और इनकम सर्टिफिकेट भी रीप का फॉर्म फिल किया था, वहाँ पर ये अपलोड किया था, तो इसकी भी यहाँ पर यस कर दोगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर्स में जैसे स्पोर्ट्स का हो जाता है, अगर स्पोर्ट्स का एप्लीकेबल है तो ये स्पोर्ट्स लिख के यस कर देना, अगर अदर्स में कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना। इस तरीके से आपका ये स्टेटस फील्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो होता क्या है कि रीप ने काफ़ी बच्चों को रिमार्क दिया था जब वहाँ पर मेरिट डिक्लेयर हुई थी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, लाइक इनकम सर्टिफिकेट नॉट फॉर्मेट में है ना, आपकी 12th मार्कशीट में इशू है, 12th मार्कशीट में इशू है। तो जो भी रिमार्क हुआ था कॉलेज उसके रिगार्डिंग आपको क्वेरी भेजेगा, अब है ना, विजिबल नहीं था तो कॉलेज उसके रिगार्डिंग क्वेरी भेजेगा। और ये भी क्या है कि मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए थ्रू है, ये भी एक स्टेप है, यहाँ तक आप क्लियरिफाई कर लो। अगर यहाँ तक भी नहीं करते हो तो कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम पर जब फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे तब भी कॉलेज कंसीडर कर लेता है, और अब आपके पास कॉलेज के नंबर भी हैं, तो कोई रेक्टिफिकेशन करने के लिए कॉलेज के ऑफिशियल नंबर पर भी बात कर सकते हो आप। और आप क्या कर सकते हो, जो आपको क्वेरी जनरेट का फॉर्म जो प्रोसेस ऑनलाइन दे रखा है उसके थ्रू भी अपना सेटलमेंट कर सकते हो। तो आपको और कॉलेज को दोनों को मिलकर सेटलमेंट इसका करना होता है। तो जो भी रिमार्क जिन डॉक्यूमेंट्स में मिला था
उन डॉक्यूमेंट्स को भी आपको इसके थ्रू अपलोड करना है। तो अपलोड रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में एक तो फ़ी रिसिप्ट की PDF है, जब आप फ़ी पेमेंट कर दोगे तो वहाँ पर फ़ी रिसिप्ट की पेमेंट आ जाएगी। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर की PDF वो भी वहाँ से डाउनलोड हो जाती है। एंड एट लास्ट चेकलिस्ट PDF है, तो चेकलिस्ट PDF है, इसको आप फिल कर लोगे, यस नो नॉट एप्लीकेबल करके यहाँ पर डेट मेंशन कर दोगे, पेरेंट सिग्नेचर हो जाएंगे और सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट हो जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको स्कैन करो मोबाइल कैमरे से, PDF फॉर्मेट में इसको स्कैन कर लेना अच्छे से क्लियर, और इसको मतलब कंप्रेस करके सेव करना। कंप्रेस करके, अगर आप कंप्रेस नहीं करोगे तो ये बहुत बड़ा साइज़ ले लेता है, और बहुत बड़ा साइज़ लेगा तो वो आप इसके नीचे डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर पाओगे। तो इसका साइज़ कंप्रेस करके कर लेना। मोबाइल फ़ोन से कंप्रेस करके बहुत सारे ऐप आते हैं जो PDF को कंप्रेस फॉर्मेट में कर देते हैं। सो अगर ये कंप्रेस फॉर्म में होगा तो इसके साथ हम और भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं, वो देखते हैं किस तरीके से। तो जब आप 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो, 1, 2 और 3, और पेमेंट हो जाता है, तो आपकी एप्लीकेशन शिफ्ट हो जाती है कॉलेज के पास। फिर कॉलेज का काम रहता है आपको स्टेटस देना, रिपोर्टिंग, पेंडिंग और जो भी है। फिर वो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करता है, आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करेगा, उसके बेसिस पर ही स्टेटस देगा। तो डॉक्यूमेंट में अगर कॉलेज को कुछ पेंडेंसी लगती है, कमी लगती है, तो वो आपको एक नोटिफिकेशन देगा। आपको यहाँ पर कॉलेज नोटिफिकेशन में देखना है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ नोटिफिकेशन देगा। नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर कॉलेज नोटिफिकेशन पे क्वेरी ID मिल जाएगी, कॉलेज ID, और वहाँ पर आपकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, प्रायोरिटी हाई, फिर स्टेटस रिजॉल्व। तो वहाँ पर जब वो क्वेरी जनरेट करेगा, सो अपलोड डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम, कॉलेज जनरेट अ क्वेरी, यू डू नेसेसरी एक्शन टू रिजॉल्व द क्वेरी। तो आपको उस क्वेरी जो जनरेट हुई है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग में, आपको उसको रिजॉल्व करने के लिए रिवर्ट करना पड़ेगा। तो क्वेरी डिटेल्स आ जाएगी, और उसको रिजॉल्व करने के लिए जब आप उसको करोगे तो वहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो भी आपकी इश्यूज़ एंड डिटेल्स हैं, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का लिंक वहाँ पर वो दे देते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट का लिंक वहाँ पर जनरेट होगा, तो वहाँ पर आपको चूज़ फाइल करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। कंसर्न डॉक्यूमेंट जिसकी भी वो पेंडेंसी बता रहे हैं, जिसको भी इनअप्रोप्रिएट बता रहे हैं, वो वहाँ पर आपको अटैच करना है। तो एक तो मेथड हो गया कॉलेज के थ्रू। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अब जो भी करना है वो स्टूडेंट को और कॉलेज को ऑनलाइन अभी रिजॉल्व करना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी इसी मेथड से कॉलेज से कम्युनिकेट करोगे क्वेरी जनरेट करके, और कॉलेज भी आपसे क्वेरी के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, और आपको रिस्पॉन्ड करना है जो भी कॉलेज आपको क्वेरी सेंड कर रहा है। अगर आप फिर भी किसी रीज़न से नहीं भेज पा रहे हो तो फिर भी जो कॉलेज है वो एक बार के लिए कंडीशनली रिपोर्टेड कर देता है। मतलब कॉलेज चाहता है कि आपको एग्जैक्ट रिपोर्टेड स्टेटस दे दे, तो इसलिए वो क्वेरी जनरेट करता है ताकि आप सारे डॉक्यूमेंट्स उसको अभी सही भेज दो। क्योंकि काफ़ी कॉलेज हैं वो आपको रिपोर्टेड वाली कंडीशन देना चाह रहे हैं। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट ऑन टाइम भेज दोगे तो आपको रिपोर्टेड दिखा देंगे। बाई चांस आप नहीं भेज पाए तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्वेरी में पेंडेंसी आ रही रिजॉल्व, तो कॉलेज आपको फिर कंडीशनली रिपोर्टेड देगा। आपके कुछ डॉक्यूमेंट सही हैं, कुछ डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, तो आपको कंडीशनली रिपोर्टेड दे देगा, ठीक है। लेकिन आपके फॉर्म को जनरली कैंसिल नहीं किया जाता है, बहुत आसानी से कैंसिल नहीं किया जाता है। जब तक कोई बहुत बड़ा रीज़न ना हो तब तक कैंसिल नहीं किया जाता है। अगर आपने अभी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पर डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए तो कॉलेज आपको इजीली रिपोर्टेड दे देगा। अगर फिर भी आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी रीज़न से कमी रहेगी तो वो कंडीशनली रिपोर्टेड देकर आपको आगे के प्रोसेस के लिए अलाउ कर देता है। तो कंडीशनली रिपोर्टेड मिलने के बाद भी आगे के प्रोसेस में आप एलिजिबल होते हो किसी भी प्रोसेस को करने के लिए। और जब फिज़िकल रिपोर्टिंग का टाइम आता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम जिस भी फॉर्मेट में चाहिए होते हैं कॉलेज को, उस फॉर्मेट में लेकर रिपोर्टिंग करनी होती है। और वो लास्ट स्टेप होता है, उस स्टेप में फिर कॉलेज ज़्यादा एक्सक्यूज़ नहीं देता है, थोड़ा बहुत टाइम दे देगा और आपको वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनली वहाँ पर वेरीफाई कराने पड़ेंगे। और जहाँ तक काफ़ी बच्चे घबराते हैं कि हमारा ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो गया वो हो गया, तो फॉर्म बहुत रेयर कंडीशन में रिजेक्ट होता है, आपका एडमिशन बहुत रेयर कंडीशन में रिजेक्ट होता है। और आपको समय दिया जाता है, काफ़ी समय दिया जा रहा है स्टार्टिंग से। जब से रीप का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो आपको कई बार प्रोसेस दिया गया, रीप ने भी रिमार्क जनरेट करा, अब आपको ऑनलाइन में कॉलेज के थ्रू मिल रहा है तो उसके थ्रू भी अपलोड कर सकते हो। और फिजिकल रिपोर्टिंग के में भी अगर छोटा मोटा कोई इशू है तो कॉलेज कंसिडर कर लेता है, वो टेलीफोनिकली कॉलेज से बात करके आप कर सकते हो उसको रिजॉल्व। सो अभी आप को जो भी क्वेरी जनरेट हो रही है कोशिश करें कि इसके अंदर ही आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएं और आपको रिपोर्टेड स्टेटस मिल जाए। और अब आपको मैं बता देता हूँ, एक तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ये मेथड हो गया। ऑफिशियल मेथड तो ये ऑफिशियल मेथड है
इस ऑफिशियल मेथड के थ्रू कॉलेज क्वेरी जनरेट करेगा जिनमें भी पेंडेंसी आ रही है आपके डॉक्यूमेंट में, जो भी प्रॉब्लम है। तो 2 डॉक्यूमेंट जनरली, एक तो हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट और एक हो गया माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये रीप के टाइम पर फिल नहीं हुए थे, तो स्टार्टिंग में अगर आप नो और नो चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर कॉलेज आपको क्वेरी जनरेट कर देगा और क्वेरी जनरेट करने के बाद इनको अपलोड कर देना। एक मेथड तो ये हो गया। बट काफ़ी बच्चे बता रहे हैं कि इसके अंदर जो क्वेरी जनरेट होती है उसमें फॉर्म अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कॉलेज जो क्वेरी है वो कुछ टाइम तक ही रहती है और उसके बाद क्लोज़ हो जाती है। ऑटोमेटिक जो क्वेरी है वो क्लोज़ हो जाती है। तो अगर आपको ऐसे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, इसके थ्रू मतलब दिक्कत आ रही है, तो एक ट्रिकी मेथड है, वो अनऑफिशियल मेथड है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। उसका नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसके थ्रू आपकी डॉक्यूमेंट को कॉलेज तक पहुंचना चाहिए कुल मिलाकर, सो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने ये चेकलिस्ट का फॉर्मेट फिल किया तो सबसे पहले चेकलिस्ट को पीडीएफ को स्कैन कर लो। ये पीडीएफ, ये पूरी चेकलिस्ट है, इसको स्कैन कर लिया। फिर ऐड पेज करके आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कैन करके इसके साथ ही स्कैन कर लो। फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसके साथ ही स्कैन कर लो। और 1-2 डॉक्यूमेंट जिनमें रिमार्क आया था रीप में, लाइक 12th की मार्कशीट आपकी ओरिजिनल नहीं थी, वो रिमार्क आया था, वो भी इसके साथ अटैच कर दो। तो 3-4 पेज में अटैच करके सबसे ऊपर चेकलिस्ट रख कर आप इसकी एक सिंगल फाइल बना लो। और सिंगल फाइल बना लो, लेकिन वो थोड़ी कंप्रेस फॉर्म में होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज़ वो नहीं लेगा। सो आप कंप्रेस फॉर्म में जो मिनिमम साइज़ इन्होंने बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रखोगे तो यहाँ पर रिपोर्टिंग चेकलिस्ट में आप इन को भी नीचे अटैच करके सिंगल पीडीएफ फाइल बनाकर अटैच कर देना। तो सिंगल पीडीएफ फाइल बना के अटैच करोगे तो जब चेकलिस्ट होगी तो उसके नीचे भी कॉलेज को ये डॉक्यूमेंट अटैच होकर मिलेंगे। तो काफ़ी टाइम में कॉलेज कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ, बच्चे ने हमें डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज दिए, हमारे पास पहुंच गए हैं, तो वो उनको कंसीडर कर लेते हैं और उसके बेसिस पर भी कॉलेज रिपोर्टेड कंडीशन में आपको डाल देंगे। कंडीशनली रिपोर्टेड में ना डाल के रिपोर्टेड कंडीशन में डाल देंगे, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पहुँच गए हैं। और इसका नुकसान तो कुछ है नहीं इस मेथड का। और अगर ये मेथड को वो कंसीडर नहीं करते हैं तो क्वेरी जनरेट करेंगे, क्वेरी जनरेट के थ्रू कर देना, क्योंकि आपकी जो मेन है चेकलिस्ट है वो तो पहुँच ही रही है। इसके साथ आपने 2-3 डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए जो उनके पास नहीं थे, तो आपके डॉक्यूमेंट भी इस प्रोसेस से पहुंच जाएंगे। अगर इसके साथ अटैच करके आप ये भेज रहे हो तो यहाँ पर यस लिख देना और यहाँ पर यस लिख देना। सो ये ट्रिकी मेथड आप यूज़ करते हो और काफ़ी कॉलेज इसको कंसीडर कर लेते हैं। और इसका ऐसा कोई नुकसान है नहीं कि आपने इसके साथ अटैच कर दिया तो कोई इशू आ जाएगा, ऐसा कोई इशू इसमें नहीं होता है जनरली। बस वो अपलोड हो जाना चाहिए और लास्ट में अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करो तो ये फाइल मतलब इसके अंदर सक्सेसफुली अपलोड हो जानी चाहिए। तो अगर साइज़ आप प्रॉपर मेंटेन करके रखोगे इस पूरी फाइल का, अगर इसमें 4-5 पेज अटैच करके अगर 4-5 डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो और फाइल की लिमिट प्रॉपर है तो वो पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट कॉलेज के पास पहुंच जाएगा और इस तरीके से आपका जो चेक लिस्टिंग का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई थिंक इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि चेक लिस्ट को किस तरीके से फिल करना है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।